गरीब किसान और पुलिस अधिकारी, एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। ये कहानी उस संघर्ष, मेहनत और न्याय की है जो एक गरीब किसान और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के जीवन के अनुभवों को दर्शाती है। ये कहानी ग्रामीण भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां गरीबी, कर्ज और प्रशासनिक दुर्व्यवहार ने किसान समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया था। लेकिन इसी कठिन परिस्थिति में एक सच्चे दोस्त की तरह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने गरीब किसान की मदद की और उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया। आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। अध्याय 1, गरीब किसान की कहानी। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक मेहनती किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जिस पर वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था। मौसम की मार, कर्ज के बोझ और फसलों की घटिया कीमतों के बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करता था। रामू के पास कोई दूसरी आमदनी का जरिया नहीं था और उसकी सारी आशाएं उसी छोटी सी जमीन पर लगी होती थीं। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। वह पहले ही बैंक से कर्ज लेकर खेती कर रहा था और अब उसे बैंक का कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी। इस कठिन समय में उसे सूदखोरों से भी उधार लेना पड़ा। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया और रामू के पास इसे चुकाने का कोई साधन नहीं था। अध्याय 2, पुलिस अधिकारी का परिचय। इसी गांव में नवीन नाम का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया था। वो हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। गांव वालों को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना नवीन की प्राथमिकता थी। वह भ्रष्टाचार से नफरत करता था और हमेशा सच्चाई का पक्षधर था। नवीन को जल्द ही रामू के हालात के बारे में पता चला। वह जानता था कि रामू एक मेहनती और ईमानदार किसान है, जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन अब वह सूदखोरों और बैंक के कर्ज के जाल में फंस चुका था। नवीन को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि कैसे गरीब किसान अपनी जमीन, घर और यहाँ तक कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अध्याय 3, कर्ज का दबाव और संघर्ष। कर्ज के बढ़ते दबाव से रामू का जीवन धीरे धीरे असहनीय हो गया था। सूदखोरों ने उसके घर आकर धमकी देना शुरू कर दिया था। एक दिन वे लोग रामू के घर पर आए और उसकी पत्नी और बच्चों के सामने अपमानित किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर कर्ज जल्द ही नहीं चुकाया गया तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। रामू की पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू थे और रामू खुद भी अंदर से टूट चुका था। वह गांव के सरपंच से मदद मांगने गया, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। सरपंच और गांव के बड़े लोग भी सूदखोरों के साथ मिले हुए थे। रामू ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली। उसकी आशाएं धीरे धीरे टूट रही थीं और अब उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अध्याय 4, पुलिस अधिकारी की मदद। जब नवीन को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। वह सीधे रामू के घर पहुंचा और उससे पूरी बात पूछी। रामू ने अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। नवीन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसकी मदद करेगा। नवीन ने सबसे पहले गांव के सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई। उसने गांव के अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर सूदखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। उसने सूदखोरों को धमकाया कि अगर उन्होंने गरीब किसानों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। नवीन की इस कार्रवाई से सूदखोर डर गए और उन्होंने रामू को परेशान करना बंद कर दिया। अध्याय 5, प्रशासनिक सहायता। नवीन ने रामू की मदद के लिए और भी कदम उठाए। उसने गांव के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि कैसे गांव के किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उसने सरकार की कर्ज माफी योजनाओं के तहत रामू का नाम दर्ज करवाया। नवीन की मेहनत और लगन के कारण रामू को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और उसका बैंक का कर्ज माफ हो गया। रामू ने जब ये सुना कि उसका कर्ज माफ हो गया है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह नवीन का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए उसके पास गया। नवीन ने उसे कहा, यह मेरा कर्तव्य था।
जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी गरीब किसान को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दूंगा। अध्याय 6, एक नया सवेरा। रामू की जिंदगी अब पटरी पर लौट आई थी। उसने फिर से खेती शुरू की और अब वो बिना किसी कर्ज के अपनी जिंदगी जी रहा था। नवीन ने भी अपने पुलिस थाने में किसानों के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू किया, जहां वे अपनी समस्याएं बता सकते थे और उन्हें तुरंत न्याय मिल सके। रामू और नवीन की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। नवीन की ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में भ्रष्टाचार और सूदखोरी पर काफी हद तक रोक लग गई थी। रामू अब एक सम्मानित किसान बन चुका था, जिसने अपने कठिन समय में कभी हार नहीं मानी। समाप्ति। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी का साथ हो तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। रामू और नवीन की इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त और ईमानदार अधिकारी समाज में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस कहानी का हर अध्याय एक नई सीख देता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।